बच्चों बात करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम लोग एससी वर्मा की प्रॉब्लम्स भी लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो समझते हैं पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस को। इक्विपोटेंशियल सरफेस को बच्चों आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले इसको रीड कर लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। अ सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब आपको बच्चों एक ऐसा सरफेस लेना है जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। कैसे लेना है देखो, आप चाहो तो सरफेस को ऐसे बना दीजिए, ये भी एक सरफेस है, और आप चाहो तो सरफेस को ऐसा बना दो, ये आपकी मर्जी, आप सरफेस कैसा बनाना चाह रहे हो। देखो ऐसा सरफेस होगा बच्चों, इसका मतलब है कि इसका परपेंडिकुलर होगा सामने होगा, और इस तरह का अगर सरफेस बनाया है इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर कहां है, अपवर्ड है, इसका परपेंडिकुलर अपवर्ड है, इसका परपेंडिकुलर कहां है, बाहर है। समझ गए कैसे, समझ गए आप। देखो जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे ये कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी को, ये कॉपी ऐसे रखी है, ये जो इमेज है, ये जो फिगर है वो इसको बताता है, ठीक है, और ये जो फिगर है वो इसको बताता है कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो ऊपर है, और अगर ऐसे है तो ये इमेज है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर मैंने बोला कि कोई भी दो पॉइंट ले लूं मैं, एक पॉइंट मैं यहां लेता हूं, एक पॉइंट यहां लेता हूं, ठीक है, इसके अंदर भी मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था। इस पे भी मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। सरफेस कैसा भी लीजिए, चाहे इस तरह का चाहे इस तरह का, यहां पर जो पोटेंशियल है वो वीए है, यहां पर जो पोटेंशियल है वीबी है, यहां पोटेंशियल वीए है, ये पोटेंशियल वीबी है। डेफिनेशन ये कहती है कि सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि VA मस्ट बी इक्वल टू VB होना चाहिए, यहां भी क्या होना चाहिए, VA इज इक्वल टू VB, तब ये जो सरफेस होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो उसे बोलते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप बता दोगे क्या होगा, यहां पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो आ जाएगा, यहां भी पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ। जरा दूसरी डेफिनेशन देखिए, आप इस तरह से डिफाइन करिए या इस तरह से कर दीजिए, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द मीडियम, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है, ऐसे देखिए, पहले फिगर देखिए, यहां पर मैं कह रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैंने यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहां पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इस जगह पर रख दिया। अब मुझे मीडियम में ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो मैं क्या करता हूं, इसके इस चार्ज के अराउंड ऐसे पार्टिकल का एक सर्कुलर में बहुत सारे पार्टिकल को इस तरह से अरेंज कर दे रहा हूं। तो देखो इस तरह जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है ये कैसे है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं, तो मीडियम के इन पार्टिकल्स पर ये जो पार्टिकल्स है मीडियम की, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ये इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इन पॉइंट से वो कैसा है, सेम है। मतलब क्या होगा कि अगर रेडियस में r ले लेता हूं तो इसका मतलब इस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल, फिर इस पॉइंट में पोटेंशियल, इस पॉइंट में पोटेंशियल, इस पॉइंट में पोटेंशियल, सब जगह सेम होगा। तो ये जो एक सरफेस बन के आया वो कैसा बन के आ गया, ये बन के आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा बन के आ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज में ये एक्सप्लेन करूंगा कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता कैसे है। क्या सारी जो लाइंस होंगी, जो सर्कल्स होंगी वो कंसेंट्रिक होंगी, क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग रेडियस की होंगी, वो चीजें आपको समझना है। ऐसा नहीं कि सारी इक्वल डिस्टेंस पे ही हो, ऐसा हो सकता है क्या, वो चीजें तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। जब आप प्रॉपर्टीज को समझ रहे होंगे तब आपको ये मालूम चलेगा कि इसके बाद जो सर्किल बनेगा
उसकी रेडियस क्या होगी, उसके बाद बनने वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी, कंसेंट्रिक तो होगी, लेकिन उनकी गैपिंग बढ़ेगी या घटेगी, वो चीजें तो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएंगी। अभी तो सिर्फ मैंने ये बात करी है कि पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम, मीडियम की ये पार्टिकल्स हैं, इन पर जो पोटेंशियल है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हर जगह सेम है, तो ये जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। डेफिनेशन होपफुली बच्चों समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज की, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं पहली प्रॉपर्टीज लेता हूं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम। पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम। यहां से क्या निकल सकता है, देखो मैं बना रहा हूं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पर मैंने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल ए है, यहां पर पोटेंशियल बी है। तो ये है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो माना मैं यहां पे मैंने क्या बोला है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब यहां पर ये होगा कि VA इज इक्वल टू VB होगा। यहां पे लिख सकता हूं मैं, दैट इज VA इज इक्वल टू VB। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आ गया। तो यहां से 2 बातें मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B जो आएगा वो कितना आएगा। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो देखो सीधी बात कही जा रही है A एंड B, इसका मतलब A आगे है, VA माइनस VB, दोनों का पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मैं 2 पॉइंट ले लूं। जैसे मैं बात करूं, एक मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो जाए, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये क्या है, अनदर, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहले तो ये कहो इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरे पास, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सेकंड है। इस पर मैं लेता हूं कोई दूसरा पॉइंट क्या, C, तो यहां जो पोटेंशियल होगा C होगा, ये पॉइंट C हो गया। अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, अब 0 नहीं आएगा क्योंकि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। लेकिन एक पोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग है। इसका मतलब अगर मैं ये पूछूं आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C क्या आएगा, यहां से लिखूंगा मैं VA माइनस VC। यहां क्या आएगा, सिंस VA नॉट इक्वल टू VC है, क्योंकि ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस का पोटेंशियल अलग है, इस सरफेस का पोटेंशियल अलग है, तो दोनों का डिफरेंस कभी भी 0 नहीं आएगा। समझ में आया। 0 कब आता है, जब सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, उसी के ऊपर 2 पॉइंट हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में सिर्फ बोला गया है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो उस पे जो पोटेंशियल होंगे, कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लीजिए, उस पर कोई भी पॉइंट लीजिए, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, तो डिफरेंस 0 आएगा। हो गई बात। दूसरी प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखो पहले ये समझो, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो पहले बनाओ, देखो ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर आपके पास एक पॉइंट यहां पर है, ठीक, और एक पॉइंट यहां पर है B। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से एक चार्ज को ले जाना है। क्या ले जाना है, Q चार्ज को आपको यहां से उठा करके B तक ले जाना है, ले जाएंगे। ये क्या है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब ये जो VA है और VB है वो आपस में बराबर है। तो जरा देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाइए, क्या होता है, यहां लिखा जाएगा सिंस
सिंस VA माइनस VB, अगर आप A से B तक जा रहे हो तो VB माइनस VA होगा, VB माइनस VA होगा। अगर B से A तक आते तब VA माइनस VB होता। यहाँ क्या होता, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता, यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल लिखना पड़ता है। और क्या होता है, टू कैरी द चार्ज Q, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है Q, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कितना वर्क डन किया उसको 4 से डिवाइड कर दिया। देखो पोटेंशियल तो दोनों जगह सेम है ना, क्योंकि एक ही पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ले जा रहे हो, तो VA और VB आपस में सेम है, तो VB माइनस VB कर दो, यहाँ से आएगा W एक्सटर्नल डिवाइड बाई Q, ये 0 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो 0 आ गया ना, ये 0 इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइड बाई Q, तो W एक्सटर्नल देखोगे क्या आएगा, ये 0 दे देंगे। मतलब जो वर्क डन होता है बच्चों वो 0 आता है किसी भी चार्ज को सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जब कैरी किया जाता है। इसको, इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे, पॉइंट A से पॉइंट B तक, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन 0 आ ही जाता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जरा क्वेश्चन की शक्ल देखिए। जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं, देखो यहीं पर क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपको निकालना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, वर्क डन इन ब्रिंग द चार्ज कौन सा, 2 माइक्रो कूलम फ्रॉम A टू B। अब फिगर देखिए क्या बना हुआ है, फिगर ऐसे बनाया गया है, ऐसे बना दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर बना के दे दिया गया है, और सेंटर पे रखा है Q चार्ज, कौन सा चार्ज, Q चार्ज, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे दी गई है, इसकी रेडियस दे दी गई है R, और ये पॉइंट यहाँ पर है, और आपको उठा के चार्ज को यहाँ लाना है, कहाँ तक, B तक। तो आप देखो कि जो Q चार्ज की वजह से A पर और B पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 माइक्रो कूलम चार्ज को ले जाना है, यहाँ से उठा के आपको यहाँ लाना है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो देखो VA जो आएगा वो कितना आएगा, इस Q चार्ज की वजह से VA कितना आया, यहाँ पर आ जाएगा KQ/R आ जाएगा, और इसी Q चार्ज की वजह से B पर पोटेंशियल कितना आएगा, वो भी यही होगा, तो VB आ जाएगा। VA और VB सेम आ गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, देखो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ये तो 0 आ गया। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन होता है A टू B, वर्क डन होता है A टू B, और डिवाइड करना है 2 माइक्रो कूलम चार्ज को। तो देखो ये तो 0 है, जब ये 0 होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो चीज़ क्या आ जाएगी, यहाँ से आपको W A टू B जो मिलेगा, A टू B वो 0 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि VA माइनस VB क्या है, देखो यहाँ से सेम है, तो VA माइनस VB, सिंस VA माइनस VB क्या है, ये 0 है, जब 0 होगा यहाँ पर तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा रिजल्ट। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हो सकता है कि चार्ज की वैल्यू कुछ दे दे, Q की वैल्यू भी कुछ दे दे, और ये मैंने Q लिखा ही था कि ये कौन सा Q है, ये स्मॉल Q है जो कैरी किया जा रहा है, यहाँ से A से लेकर के B तक लाया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, देखो मैंने लिखा था ना W एक्सटर्नल बाई Q, तो Q की वैल्यू मैंने रख दी है, कितनी रख दी है, 2 माइक्रो कूलम, इसका मतलब क्या था, 2 × 10⁻⁶ था। जब मल्टीप्लाई करेंगे कि ये तो रिजल्ट 0 दिया गया है, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 आ जाएगा। तो इस तरह की 2 प्रॉपर्टी आपने समझ ली। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं बच्चों। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करें, ऐसी लैंग्वेज आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सुनी थी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर if they intersect at a point there will be 2 direction of electric field which is not possible। वैसा ही सेम केस यहाँ पर भी होता है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दिया देखो, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये बना दिया, ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, पहला सरफेस है ये और ये दूसरा सरफेस है। इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। मैं मान लेता हूं इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट
और इसका पोटेंशियल है आपके पास 40 वोल्ट, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, 40 वोल्ट होगा या 20 वोल्ट होगा, नहीं कह सकते। मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो 20 वोल्ट होगा कि 40 वोल्ट होगा, हम नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर अब तो दो वैल्यू आ गई ना, 20 वोल्ट भी आ रहा है और 40 वोल्ट भी आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, ये ऐसा इस तरह का केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे यही लिखा है, इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि आपके पास जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वहां दो वैल्यू होंगी, टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगी विच इज नॉट पॉसिबल। अब मैं बात करता हूं सेकेंड प्रॉपर्टी, फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट प्रूव कैसे करोगे। अभी हाल फिलहाल में आपने एक डेरिवेशन किया हुआ है। क्या डेरिवेशन किया हुआ है, देखो डेरिवेशन किया है, वी नो दैट, आपने ये डेरिवेशन किया बच्चों, माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये डेरिवेशन किया है। पहले फिगर देखो, ये आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब आपको बताना है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर मैं पॉइंट ले लूं, क्या ले लूं, पॉइंट ले लूं, और इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या मान लेता हूं, डी आर मान लेता हूं। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो देखो जो वी ए होगा वो वी बी के इक्वल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अभी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान ले रहा हूं कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन मुझे क्या प्रूव करना है कि नहीं है। देखो कैसे आती है, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहां लिखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं मान के चलता हूं कि अभी है इस सरफेस पर, इस सरफेस पर जो डी आर होगा वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। डी आर भी कैसा है, डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, ई भी इसी डायरेक्शन में है, दो पॉइंट पर। इसका मतलब ई और डी आर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ई डी आर कॉस जीरो आएगा। इसका मतलब मैं माइनस डी वी इज इक्वल टू लिख सकता हूं कितना, ई डी आर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा, अभी देखो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, यहां पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो दो पॉइंट हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जब ये जीरो आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखोगे, ई डी आर लिखोगे। अच्छा, यहां से क्या आया, जो ई डी आर आया, ई डी आर का मतलब क्या आया, ई डी आर की वैल्यू यहां पे जीरो आ गई, ठीक है। अब यहां बोला क्या गया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पे जो डी आर की वैल्यू बच्चों आ रही है वो कैसे आई है, क्योंकि यहां पर जो ई देखोगे, देखो डी आर तो फिक्स है ना आपके पास, नहीं डी आर तो फिक्स है यहाँ पे, तो डी आर कैसा हो जाएगा, डी आर की कुछ वैल्यू होगी, कोई डिस्टेंस होगी, इसके नीचे करिए तो यहां से क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू जीरो अपॉन डी आर, तो यहां से आपको मिल जाएगा ई इज इक्वल टू जीरो। तो इस बात को आप हमेशा कहोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। क्या नहीं करती, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पे यही लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप ये भी कह दोगे कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पहले मैंने माना था कि होगी, लेकिन क्या आएगी, जीरो आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। मैंने माना था कि हाँ होगी, लेकिन नहीं होती। कहां होती है उसको इस प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। देखो यहां बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब सरफेस पर नहीं होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब देखो यहां पर भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये है, तो मैं मान लेता हूं कि कोई जो फील्ड है वो ऐसे है, कैसे है, ऐसे। कोई फील्ड थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ऐसे है, कितने एंगल पर है, इस सरफेस से थीटा एंगल पर है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर वाला हो जाएगा ई कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। आपको बच्चों ये पता हो चुका है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। यहां लिखा जाएगा बाय द प्रॉपर्टी
बाय द प्रॉपर्टी, बाय द यूजिंग, बाय द प्रॉपर्टी, ऐसा लिखो, बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, यहां लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या आएगा? ई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जो सरफेस के अलोंग वाला कंपोनेंट है इसको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे ये 0 आ जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? ऊपर होगी। मतलब जो हमारे पास जो फिगर बना है, फिगर को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मुझे ये बनाना पड़ेगा क्योंकि इधर साइड में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है, ये हमको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नहीं होता है, नहीं होता है तो 0 आ गया। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0/e आएगी, मतलब आपको 0 मिलेगा। 0 कब होता है? 0 होता है cos 90 पर। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 90। और जो ये 90 डिग्री आता है किसके बीच का एंगल है? E और DR के बीच का एंगल है। किसके बीच का? E और DR के बीच का। तो E ऊपर होता है, DR इस सरफेस पे होता है। सरफेस पे जो पॉइंट होते हैं उनके बीच का एंगल होता है। सरफेस पे जो 2 पॉइंट होते हैं उनके बीच DR होता है, उनके बीच DR होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, DR यहाँ पे होगा, ये A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट, तो ये होता है DR होता है। और DR और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ऊपर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर। इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहां से ये भी प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर जो मैंने तीनों प्रॉपर्टी बात करी है, 3rd, 4th और 5th, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं बात करता हूं, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, SC वर्मा का क्वेश्चन है, उसको मैं लेता हूं और आपको उसका फील दिलाता हूं। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वह SC वर्मा की बुक का है, SCV का है। किसका है? SCV का है। और कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पता करना है आपको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए क्योंकि आप प्रॉपर्टीज को पढ़ते चले आ रहे हो और आपने एक रिलेशन भी पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड पोटेंशियल में रिलेशन आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो सरफेस बने हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। कैसे हैं? इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस सरफेस का 20 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट, इसका 40 वोल्ट, और इन सब के बीच की जो गैपिंग है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपको लॉजिकली क्या पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होंगी या तो इधर होंगी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस तरफ होंगी या फिर इस तरफ होंगी। पता करना है एग्जैक्टली किधर होंगी। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रहा है। देखो 40, 30, 20, इसका मतलब इस लाइन में कहीं पर भी, इस लाइन में। अब मैं किसी एक पॉइंट पर कहीं ड्रा करके दिखाता हूं। देखो इस पॉइंट पे मैं ड्रा करके दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने यहां पे दिखा दी, ये ऐसा दिखा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर आ गई, इसको मैंने दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर हुआ? किधर होगी पहले ये कंफर्म हो गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले सॉल्यूशन में लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, कितने एंगल पे होगा। देखो होगा क्या कि यहां पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि ये तो 90 होगा। अच्छा अभी देखो कि
ये कितने एंगल पे झुके हुए हैं, कितने एंगल पे टिल्ट हैं, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। मेरे से तो छूट गया, ये सारे कितने एंगल पे हैं, 30 डिग्री पर बच्चों दिए हैं। ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर ये मुझसे छूट गया था, मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो 30 डिग्री दिया है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, 120 डिग्री पर है। क्लियर हुआ। ये जो लिखा गया है इसको लिखना चाहिए था 30 प्लस 90 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 120 डिग्री। अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, और मैग्नीट्यूड पता करने का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जो आपको पता होगा, यूजिंग रिलेशन। यूजिंग रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है dv इज इक्वल टू माइनस dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। जब डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, हटाएंगे तो ई डी आर कॉस थीटा आता है। थीटा क्या है, ई और डी आर के बीच का एंगल है, ई और डी आर देखना है। ई इधर है, डी आर कहाँ होगा, डी आर ये है आपके पास, ये है डी आर, ये क्या है, डी आर है। तो डी आर इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर मिल गई और डी आर आपको इधर मिल गया। इनके बीच का एंगल कितना मिल जाएगा, देखो ये 90 है, 30 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पुट कर दीजिए। और एक चीज देख लीजिए, डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना है, यहां से यहाँ कितना पोटेंशियल में डिक्रीज आया, 10 वोल्ट। यहां से कितना आया, 10 वोल्ट। यहां से यहाँ कितना आया, 10 वोल्ट। डीवी माइनस डीवी को क्या बोलते हो, माइनस डीवी, और डीवी का मतलब होता है, ये होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्या होता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। निकाल के बता दूं क्या, देखो अच्छा निकालना भी सीख लो। जो माइनस डीवी होता है इसका मतलब वी फाइनल आता है माइनस वी इनिशियल आता है, और आगे क्या लगा है, यहाँ लगा है माइनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस। आप यहाँ से इनके बीच में देख लो या इनके बीच में देख लो, कहीं पर भी इनके बीच में देख लो। यहाँ पे कितना फाइनल है, माइनस, ये है 10, फाइनल 10 हो गया, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो 10 और फिर माइनस कितना है 20। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ से आएगा माइनस का 10, यहाँ से आ जाएगा कितना प्लस 10। जो डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, वो आपको दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए। तो 10 वोल्ट डिक्रीज इन पोटेंशियल आएगा। ई कितना दिया जा रहा है, ई ही निकालना है। डी आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर और 10/100 कर दीजिए। कॉस थीटा कितना है, कॉस 60 है, कॉस 60 है, तो 10 इज इक्वल टू ई, यहाँ आएगा 1/10, यहाँ कितना आएगा 1/2 आएगा। देखो ये हो जाएगा 10 100 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200, ई इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एस सी वर्मा की बुक का क्वेश्चन है। आप सोचो कि वहां क्वेश्चन हिलते नहीं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एंगल देखना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा बच्चों उधर होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर फील्ड लाइन क्लोजर होगी वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है। ऐसी बात आपने कहां स्टडी करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में। हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा, पहले ये देखो, ठीक है, देख लिया। अभी देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी, यहां तो कम आएगी ही, यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं। अब यहां पर एक चीज और देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर मुझे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो मैं कैसे खींचता, ऐसे करता, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है।
क्योंकि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखो 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गए हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऐसा रीजन है, अगर मैं पूछूं आपसे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बताइए ए बी सी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी किस रीजन पे ज्यादा होगी, ई ए पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू सी। तो यहां से आप देख के बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे ज्यादा है, बी पे कम है और सी पे बिल्कुल कम हो जाती है। हो गया। अब यहां पर जरा एक चीज और देख लीजिए, मतलब यहां से मैं इस चीज को कैसे प्रूव करूं, तो मेरे पास रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है बच्चों, क्या, माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये हमारे पास रिलेशन है रिलेशन। ठीक है, देखो जो डी आर है, डी आर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि डी आर कितना है। यहां पर डी आर को मैं लेता हूं 10 सेंटीमीटर, यहां लेता हूं 15 सेंटीमीटर, यहां मैं लेता हूं 25 सेंटीमीटर, यहां लेता हूं मैं 50 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर गैपिंग भी क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होते जा रहे हैं, इसका मतलब गैपिंग बढ़नी चाहिए। यहां पर जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं, ई और डी आर और डीवी, जरा डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना है, इनके बीच में डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना है, डिक्रीज इन पोटेंशियल बच्चों यहां पर है डिक्रीज, जो डिक्रीज इन पोटेंशियल है, डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, माइनस जो डीवी की वैल्यू है वो आ गई है 10 वोल्ट। कैसे 10 वोल्ट आई, मैंने अभी सिखाया था, कैसे सिखाया था, माइनस डीवी इज इक्वल टू, पहले लिखो माइनस लगाओ, यहां लिखो फाइनल, यहां लिखो इनिशियल, तो क्या आएगा यहां से, देखो यहां से माइनस, आप यहां से यहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो, आप यहां से यहां जा रहे हो, तो देखो 40 माइनस 50, 40 माइनस 50 कितना आएगा, माइनस, यहां से आ जाएगा माइनस का 10, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना आएगा, प्लस का 10 वोल्ट आएगा बच्चों। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है डिक्रीज इन पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया। चलो यहां की वैल्यू उठा के यहां रखो, ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू ई डी आर कॉस 0। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में मैं डी आर ले रहा हूं, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में डी आर है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 0 आ जाएगा। तो देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 10 इज इक्वल टू ई डी आर। यहां जो 10 वोल्ट है ना वो कांस्टेंट है, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां क्या है 10 वोल्ट इज कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब आएगा ई डी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब क्या आएगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर, या डी आर, जो डी आर आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा ई। जहां पर ये ज्यादा होगा, डी आर ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। जहां डी आर ज्यादा है, ये डी आर है, जहां डी आर ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जहां डी आर कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ये इसका सिग्निफिकेंस है बच्चों। जब इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकली, जो स्फेरिकली कंसेंट्रिक होते हैं, जो भी सरफेस आते हैं वो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, वो कंसेंट्रिक होते हैं। तो कंसेंट्रिक में क्या होता है, क्या इस तरह बनेगा या इस तरह बनेगा, देखो बनाना तो मुझे डॉट डॉट ही है, लेकिन क्या इनके बीच, देखो जरा सा, इनके बीच जो गैपिंग होती है, ये गैपिंग, ये गैपिंग, ये गैपिंग, जो ये गैपिंग है डी आर है, यहां डी आर क्या होता है, डी आर इज नॉट कांस्टेंट होता है। यहां पर क्या होता है, यहां डी आर कांस्टेंट है, यहां डी आर कांस्टेंट है, यहां डी आर फिक्स है, तो फिक्स नहीं होता है, पहले तो ये बात है। इस तरह का डी आर, ये जो डी आर बने हुए वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से देखो कि धीरे धीरे यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। मतलब मैं इस पॉइंट पे अगर बात करूं, मैं मान लेता हूं कि यहाँ मेरे पास 50 वोल्ट का है, ये वाला 50 वोल्ट का है, दूसरा वाला मेरे पास 40 वोल्ट का है, तीसरा 30 वोल्ट का है और ये 20 वोल्ट का है। तो देखो धीरे धीरे पोटेंशियल घट रहा है, तो जिधर पोटेंशियल घटता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। मैंने ये किधर बनाई, इधर बना दी,
अगर मैं एक ऊपर बनाए सिमेट्रिक होती है, जैसे ये आपने बनाई, ये बना दी, ये बनाई तो ये बना दी, ये बनाई तो ये बना दी, लेकिन इस तरह के फिगर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि dr कांस्टेंट नहीं होता है पॉइंट चार्ज के लिए। अगर आप यहाँ पे ऐसे बना भी देते हैं तो ये फिगर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये फिगर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो dr है वो बच्चों कांस्टेंट है। ऐसा होता बिल्कुल नहीं कि dr कांस्टेंट हो जाए। इनके बीच की जो गैपिंग है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसका मतलब ये है कि इनके बीच की गैपिंग धीरे धीरे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो क्या इक्वल है। इसका मतलब इस फिगर को नहीं बनाना है, आपको ऐसा फिगर बनाना है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है या फिर अंदर आती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, तो इनके बीच की गैपिंग धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इतना कर लीजिए। बस इसी प्रॉपर्टी पे बेस एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं एससी वर्मा का, जिससे कंसेप्ट और तगड़ा हो जाए आपका। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में फिगर बना के दे दिया गया है, फिगर दिया गया है और यहाँ पर 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं, तीनों पर पोटेंशियल आपको दे दिया गया है और इनकी जो रेडियस है वो भी आपको दे दी गई है, 10 सेंटीमीटर, 20 और 30 सेंटीमीटर। पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला बेसिक कंसेप्ट, किस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। एक आंसर आपको मिल गया कि रेडियली आउटवर्ड ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। बस इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। मैग्नीट्यूड कैसे पता कर सकते हो आप, मैग्नीट्यूड चाहे यहां पता करो, चाहे यहां पर पता करो, चाहे यहां पर पता करो, हर जगह सेम आना है। किसी एक पॉइंट पे निकाल लीजिए, इस पॉइंट को P1 बोल दीजिए, इस पॉइंट को P2 बोल दीजिए, इस पॉइंट को P3 बोल दीजिए। तो मैं बात करता हूं एट पॉइंट P1। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है कि P1 पे भी सेम, P2 पे भी सेम, P3 पर भी सेम। हाँ सेम है। जनरल इक्वेशन बनाते हैं, फिर आपको एक आइडिया देते हैं कि करना क्या है आपको। देखो इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट पर जरा देखो पोटेंशियल क्या होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो आपको यहाँ क्या पता है, ये रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस, यहां से यहां तक। तो जरा देखो पॉइंट P की बात हो रही है, तो E कितना आएगा, E आएगा के क्यू बाई, मुझे क्यू तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। एंड जो V आएगा इसी पॉइंट पे क्या आएगा, वो भी आएगा के क्यू बाई आर आएगा। देखो इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता है 60। इस पॉइंट पर रेडियस पता है कितना, 10 सेंटीमीटर कहीं पर भी, ठीक है। यहां से के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, वी आर। तो वी आर क्या चीज है, V है आपके पास 60 वोल्ट और R कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे 10/100। एक जीरो उड़ाया, दूसरा इधर से उड़ाया, कितना आया 6 वोल्ट आ गया। हाँ 6 आया है, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा। यहाँ देखो के की वैल्यू आ गई मुझे 6। अब इस के की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, के की वैल्यू पुट करोगे 6/r²। अब ये एक जनरल इक्वेशन आ गई, क्या आ गया, एक जनरल इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के थ्रू मैं P1 पर, P2 पर, P3 पर, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूं। देखो तो यहां से क्या आएगा, यहां से EP1 की वैल्यू कितनी आएगी, EP1 की वैल्यू आएगी 6 और R की वैल्यु यहां पर कितनी होगी, सेंटीमीटर में है तो 0.1 मीटर का 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए, निकल आएगा। जो भी है आप करना भैया, ठीक। 6 बाई, मैं P2 की बात कर रहा हूँ, P2 के लिए रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। यहाँ से EP3 कितना आ जाएगा, इस जगह देखेंगे तो कितना आएगा 6/0.3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन SC वर्मा का है, किसका है, SCV का है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। अगर आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखा जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल किधर डिक्रीज हो रहा है,
नीचे की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे होगी, खत्म हो गई बात। उल्टा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती। बस इतना करना है, लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या बोला जा रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेनर, कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो प्लेनर होते हैं। प्लेनर कैसे होते हैं, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, मतलब क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाने वाले हैं ऐसे बना देंगे। इनके बीच की जो गैपिंग है वो आप कम ज्यादा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेम करेंगे। इनके बीच की जो गैपिंग होगी वो dr ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है, dr ही रहेगी। इनको कम ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर dr रहेगा, आगे भी dr ही बनाएंगे। ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। ये हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, ये हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाते हैं। जरा देखो यहाँ पर क्या बात होती है, आपको ये इक्वेशन पता है, माइनस डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ऐसा होता है। अब देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में मैं डी आर ले रहा हूं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में डी आर ले रहा हूं, इसका मतलब मैं ई डी आर कॉस 0 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ई डी आर आ ही जाएगा। यहां से माइनस डी वी आ जाएगा। देखो ये इक्विपोटेंशियल है, क्या है, इक्विपोटेंशियल है, मतलब इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम है। यहाँ क्या है, सेम है। देख एक तो ये चीज क्या फिक्स है, एक तो ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। क्या है, जो पोटेंशियल होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल वो सेम आने वाला है, मतलब कांस्टेंट आने वाला है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डी आर तो अपने आप ही कांस्टेंट आ जाएगा। क्या जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तभी तो डी आर मैं लिख रहा हूं, अभी नहीं आया। माइनस डीवी का मतलब होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो इस सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा, जैसे मान लो 50 वोल्ट, कितना है, ये 50 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना आएगा, 10 वोल्ट। डिक्रीज इन पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो डी आर तो अपने आप कांस्टेंट हो ही जाता है। जरा देखो ये बहुत फेमस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करिए, जैसे जैसे फील्ड बढ़ता जाएगा क्या होगा, फील्ड बढ़ता जाएगा। पहले घटते की बात करो, जैसे जैसे फील्ड घटता जाएगा तो गैपिंग बढ़ जाती है। तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, पास में होते हैं, पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, पास में होते हैं। धीरे धीरे क्या होती है, इनके बीच की गैपिंग बढ़नी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे इनके बीच की गैपिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। किसमें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इनके बीच का जो गैप है ये गैप ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये गैप क्या है, बढ़ रहा है, ये गैप क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर जो गैपिंग है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्रीज करेगा, डी आर इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे जो सरफेस होंगे पहले दूर होंगे, पहले क्या होंगे, पहले सरफेस दूर होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे ये पास आएंगे, धीरे धीरे ये पास आएंगे। समझ में आया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में धीरे धीरे इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ डी आर कम हो रहा है, यहाँ डी आर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ डी आर बढ़ रहा। जब ये कम होगा दैट इज डी आर क्या होगा, डी आर बढ़ेगा। जब ई कम होता जाएगा, इस डायरेक्शन में ई कम हो रहा है तो डी आर बढ़ जाएगा, इस डायरेक्शन में ई आर बढ़ रहा, ई बढ़ रहा है दैट इज डी आर क्या होगा, घट जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस घटता चला जाएगा। तो बच्चों ये था प्रॉपर्टीज के बारे में। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइक चार्जेस और इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, उसका भी देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल शायद नॉलेज में नहीं होगा, अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।